टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटरव्यू के रिलेटेड है। यूएस इंटरव्यू में जो चेंजेस आई हैं, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट जो चेंजेस आई हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। इंटरव्यू वेवर वालों के लिए आई हैं, जिसमें अंडर 14 और अबव 80 पर के लिए जो होता था वो इंटरव्यू वेवर होता था कि विदाउट इंटरव्यू जो है उनका यूएस का वीज़ा जो लग जाता होता था। कैसे लग जाता था कि पेरेंट्स के आप लोगों के जो है वीज़ा अप्रूव होते थे, और जहाँ अगर इंटरव्यू वेवर में उनका अप्रूव नहीं होता था तो देन क्या होता था कि वो अम्बेसी उनको जो है नेक्स्ट डे के फॉलो अपॉइंटमेंट देती थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है अम्बेसी में जाके इंटरटेन होकर अपनी अपॉइंटमेंट जो है इंटरव्यू कलेक्ट कराते थे। उनके बच्चे के जो पेरेंट्स है, लाइक बच्चा अगर 1 साल का था या 2 साल का था तो उसके पेरेंट्स जाके उसके साथ जाके इंटरव्यू में क्या करते थे, अपीयर होते थे। अब इंटरव्यू वेवर का ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है कि अब इंटरव्यू वेवर जो है वो अप्लाई ही नहीं हो सकता। उसमें ये नहीं होगा कि अगर लाइक आपके पेरेंट्स का वीज़ा लगा है तो बच्चों का पेरेंट्स का लगा तो बच्चों का लगेगा। नो, इसमें क्या होगा, सेम जैसे हम B1 B2 की स्लॉट लेते हैं, F1 की लेते हैं, F2 की लेते हैं, देन इस सेम ऐसे ही हमने इनकी स्लॉट्स लेनी है। स्लॉट्स लेने के बाद जो हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाएंगे, कौन जाएगा, इनके पेरेंट्स जो हैं इनके साथ जाएंगे किसमें, इंटरव्यू देने के लिए। और वो इंटरटेन होगा। बेसिकली होना कब था, ये 2 सितंबर 2025 को, बट हुआ ये है आफ्टर 25 अगस्त जो है उन्होंने इंटरटेन करके उन्होंने लॉक कर दिया था। अब लॉक पोर्टल में क्या, लॉक पोर्टल किस तरह से मुताबिक है, अगर अब मैंने 26 को एक केस अप्लाई किया था, मैंने खुद अप्लाई किया था, और अब उसका इंटरव्यू वेवर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया जी, अब अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेके जो है आप लोग अम्बेसी जाएँ। उसमें जब आप अम्बेसी जाएँगे अपॉइंटमेंट लेके, तो उसका मकसद ये है कि आप लोगों के पेरेंट्स जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वो बच्चों से भी करेंगे, पेरेंट्स से भी करेंगे। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ अबव 80, अब 80 से 80 ईयर्स से जो अबव पेरेंट्स हैं आप लोगों के, लाइक कि उनका वीज़ा जो होता था पहले इंटरव्यू वेवर की बेस के ऊपर लगता था। अब सेम उनके लिए यही सिनेरियो है कि अबव 80 जो है वो भी एम्बेसी जाएँगे एंड सब उनका अपना इंटरव्यू जो है वो कलेक्ट करवाएँगे। बेशक वो उर्दू में करवाएँ, इंग्लिश में करवाएँ, या जिस लैंग्वेज में जो उनको रिक्वायर्ड होगी वो उधर एम्बेसी में इन्फॉर्म करेंगे। उनको ट्रांसलेटर जो है वो मिलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना वो इंटरव्यू कलेक्ट करवाएँगे। इसमें ये इशू आया है कि वीज़ा रेशो जो है इन वेवर की, जहाँ पे होता था 99% के वेवर, जब पेरेंट्स का वीज़ा लगा है या बच्चों का लगा है तो पेरेंट्स का लग जाएगा, और अगर पेरेंट्स का लगा है तो अंडर जो 14 बच्चे हैं उनका लग जाता था 99% चांस। अब क्या होगा, अब वो होगा मेरिट बेस। वो उनसे जो उनको मेरिट का मतलब क्या होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा होगा उनको वीज़ा मिलेगा। वो बेशक अंदर 14 है या अबव 80 है, अदरवाइज उनको वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसमें अब ये मैटर नहीं करेगा जी आपके पेरेंट्स का लगा या बट इतना ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वीज़े मिलेंगे नहीं। करंटली तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में तो 70-80% जो वीज़ा रेशो जाएगी, आफ्टर सम टाइम जो है वीज़ा रेशो जो है वो 40-50 हो जानी, इस कैटेगरी की मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसलिए जब भी आप लोगों ने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि पहले आप लोग इस सोच में होते थे कि हम मियाँ बीवी लगवा लेते हैं, देन हम बच्चों का कर देते हैं। बट अब आपने इसको फॉलो नहीं करना। इसमें ये होना है कि आप लोगों का लग गया तो इसमें बच्चों का वीज़ा जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाना आप लोगों के लिए। ये चीज़ मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये सिर्फ, और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूँ, जो बार-बार क्यूरी आ रही थी, वो ये आ रही थी कि जी हमारा जो विदिन 12 ईयर जो है वीज़ा एक्सपायर हुआ है, तो क्या आई एम एलिजिबल और नॉट इन इंटरव्यू वेवर? येस, आप लोग एलिजिबल, जो बंदा जो है विदिन, जिसका वीज़ा जो है वो 12 माह के अंदर-अंदर एक्सपायर हुआ है, वो एलिजिबल है अब इंटरव्यू वेवर के लिए। वो इंटरव्यू वेवर ही अप्लाई करेगा उनके लिए। बट इसमें जो एलिजिबल नहीं है वो बच्चे और सिर्फ अबव 80 वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी जो ऑलरेडी मैं बात इन्फॉर्म कर रहा हूँ, विद इन 12 ईयर वाले, 12 मंथ, सॉरी, विद इन 12 मंथ में जो हैं वो एलिजिबल हैं। दूसरी मैं अगर मैं बात करूँ कि B1 B2 की जो रिन्यूअल्स हैं, और दूसरी अदरवाइज मैं इनका रिन्यूअल में पहले कंसेप्ट ये होता था कि वीज़ा जो है ईजिली लग जाता, अब ऐसा नहीं है। ये अब जैसे यही समझें, आप 10 दफ़ा लगवाएँ, 2 दफ़ा लगवाएँ, 3 दफ़ा लगवाएँ, आपको सेम ही जैसे पहली तरह आप इंटरव्यू कलेक्ट कराते हो तो सेम अब ऐसा यही सिनेरियो होगा। जैसे आप हर दफ़ा फर्स्ट टाइम ही लगवा रहे हैं, सेम आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिपीट करनी होगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसमें, जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुए हैं, वो डिपेंडेंट हुए हैं। जो डिपेंडेंट थे उनके लिए ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, मेक श्योर यू विल फिल डीएस 160 बी प्रोफेशनली। अगर आप डीएस 160 जो है बी प्रोफेशनल फिल करते हैं, इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीज़ा। अदरवाइज़ आप लोगों का क्या होगा, अगर आप लोग कैसे अपने बच्चों का फिल करते थे जल्दी-जल्दी में, उनका कोई रीड नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, नो। जैसे आप लोग अपना फिल करते हैं, सेम हैज़ इट इज़ आपने क्या करना है, वैसे ही आप लोगों ने बच्चों का करना है। अगर आप इसमें माइनर सी मिस्टेक करते हैं
तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स का या बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं, अगर टूरिज्म पर्पस के लिए कर रहे हैं, देन यू विल अप्लाई फॉर ओनली फॉर B2, नॉट B1 B2। और अगर आप लोग मेडिकल पर्पस के लिए भी अप्लाई करें, देन यू विल आल्सो अप्लाई फॉर B2। बच्चे जो हैं वो B1 में कभी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ना तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और ना ही वो जो है बिजनेस के लिए जा रहे हैं। B1 B2 में वो करते होते थे, ठीक है, बट इट्स नॉट मीन कि आप लोगों का जो वो है बच्चे जो हैं B1 में बिजनेस या इंटर उसमें कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों के साथ जाएं, और ना वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, ना वो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये 2 से 3 चीज़ें जो है आपने अपनी जो कैटेगरी है यू विल सेलेक्ट मस्ट बी करेक्ट। और ये 2 से 3 टेक्निकल पॉइंट्स है, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लेंगे तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीज़ा। अदर अब आपको क्या हो गया है, अब आप लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अदरवाइज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते, चले कर भी लेते हैं, फिर भी माइनर सी मिस्टेक आ जाती है आपकी, तो उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी मैं आपको जो कुछ चीज़ें अपडेट करने लगा हूँ कि अगर आप लोगों को अपना भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ और टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफ़ेशन, आप लोग या अकॉर्डिंग टू योर जॉब, ठीक है? अकॉर्डिंग आप इसके रिलेटेड आप अपनी कोई कॉन्फ्रेंस देखें एंड उसको सिलेक्ट करके कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है आप लोग अपना वीज़ा लें। एक तो आप लोगों का टूरिज़्म भी हो जाएगा, एक आपको नॉलेज के लिए भी जो है आपको यूएस इसमें इजीली आपको थोड़ा-सा वीज़ा जो है इजीली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू टूरिज़्म पर्पज़। ये कुछ चेंजेज़ हैं। और इंटरव्यू भी जो है अब थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, पहले वेरिफ़िकेशन इतनी नहीं होती थी, अब मोस्टली 95% लोगों की जो है बैकएंड पे भी वेरिफ़िकेशन होनी है। अगर आप लोगों का जो यूएस का वीज़ा जो पहले रिफ्यूज़ हुआ, यू विल मेंशन इन DS-160। और कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने DS-160 में हाइड नहीं करनी जो ऑलरेडी आप लोगों का जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डाटा लाइक नादरा में है, एफबीआर में है। और हाँ, अपने अगर आप जॉब करें, जो अपने जॉब आपकी सैलरी आ रही है, यू विल चेक कि आपकी एफबीआर में भी वो डिक्लेयर है। ये कुछ चेंजेस हैं जिनको आप लोगों ने मस्ट बी मैच। अदरवाइज आप लोगों का जो वीज़ा है जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ ज़्यादा है। हाँ, अगर आप नहीं कहते नहीं जी हमने कॉन्फ्रेंस भी नहीं अटेंड करनी, हमने टूरिज्म पर्पज़ के लिए ही जाना है, तो देन यू विल जॉइन ग्रुप। आप पाकिस्तान में जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल एजेंसी हैं, वो क्या करती हैं कि वो आपको डिफरेंट जो टूर करवाती हैं, लाइक हैज़ अ ग्रुप 40 to 50% का। उनका जो वीज़ा रेशो होती है वो 95 to 99 होती है। उनका वीज़ा जो रिफ्यूज़ल के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है यूएस की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।